स्टाइलिश स्टाइलिश। अच्छा, उसी में सी टाइप भी लिखेगा। मैंने शायद आई थिंक आपको एबीसी करके बताया था, एबी करके है ना, एक सी लिखेगा। उसी में सी लिख। अब उसमें जो सी एक मैंने आपको बताया था इंपैरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर वाला था, एक आपका बी वाला जो था वो पोलाइट ऑफर या ऑफर वाला था, और एक अपना जो ये होगा ना, जिसमें क्या होगा, इंपैरेटिव सेंटेंस ना आपका नेगेटिव होगा। लिखते चले साथ में प्लीज। इंपैरेटिव सेंटेंस में कैसा है, नेगेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंस में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या करेंगे, ठीक है। चल, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन टैग है ना, अगर आपका जो सेंटेंस होगा वो ये नेगेटिव होगा, तो ऐसी स्थिति में जो आपका इंपैरेटिव सेंटेंस होगा ना, सॉरी, जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और खाली पॉजिटिव होगा तो आपने इतना ही लिखना है, विल यू। और यहां कौन है आपका, इंपैरेटिव सेंटेंस। यहां अपना इंपैरेटिव, तो जो अपना क्वेश्चन टैग होगा, जो अपना क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होगा, खाली खाली विल यू होगा। बस इतना ही करना है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे कि आप देखेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। अब ये जो डोंट वरी है ना, डोंट वरी क्या है, अपना नेगेटिव है, और आपका ये इंपैरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। मतलब एक कहीं ना कहीं तरीके से आप किसी को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, बट एक पोलाइट वे में, कोई ऐसा नहीं है चिंता मत करो। अब यहां पर क्या हो जाएगा अपना, विल यू। अब ये विल यू जो पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, चिंता मत करो, ठीक है ना, ऐसा हम बोलते हैं। ये विल यू का मतलब हमेशा यहां पर कौन आने वाला है, विल यू, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं, डोंट स्कैर्ड, डरो मत, डोंट स्कैर्ड। अगर इसका क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, क्या बनेगा, विल यू, डरो मत, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इंपैरेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव आएगा तो विल यू लगाइएगा, इंपैरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव आएगा तो वांट यू। मैंने आपको बताया था विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, हाँ वो लगा। और अगर पोलाइट ऑफर होगा तो वुड लगाना है, ठीक है। अच्छा, जो वुड का इस्तेमाल करते हैं ना, वो मैं आपको मॉडल्स में बताऊंगा उसको किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वुड के दो चार मतलब मैंने लिखवाए हैं, है ना, मतलब पहले की क्लासेस में। यहाँ तो अभी मॉडल्स नहीं हुआ अपना। हो गया, चलें। तो जो ये टाइप था वो कौन सा टाइप था, नहीं, टाइप टाइप नंबर नंबर 6 था ना। 6 में मैंने एबीसी लिखवाए। एक अपन देख लो, पॉजिटिव तो वांट यू लिखना है, नेगेटिव तो विल यू लिखना है। और पोलाइट ऑफर हमेशा ध्यान रखना, वुड का इस्तेमाल आप पोलाइट ऑफर करने के लिए करते हैं,
हमेशा ध्यान रखना। और एक वुड का इस्तेमाल, वुड के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इस्तेमाल है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वुड का एक तो पोलाइट ऑफर के लिए करते हैं, बाकी मैं मॉडल्स जब पढ़ाऊंगा ना आपको, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है ये चीज? चलो अब टाइप 7 होगा ना, लिखेंगे टाइप 7। देखो एक वर्ड है आपका देयर, ठीक है, ये देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। पहली बात क्लियर है? शॉर्ट में लिखा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो मैं इसे पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, चलेगा? तो देयर को कितने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक तो प्रोनाउन के तौर पर और एडवर्ब के तौर पर। क्लियर? जब आप इसे प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, मैं बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं, ठीक है? तो अपना स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले कौन आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद कौन आती है? उसके बाद आता है अपना, और उसके बाद आता है अपना। तो हमेशा ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन की केवल दो ही जगह, ये मैंने आपको हमेशा बताया, ठीक है? नहीं पता है तो हमेशा रट लो इस चीज, हमेशा के लिए। अगर कभी मैं आपको कहूं कि नाउन और प्रोनाउन कहाँ रखना है, तो दो जगह, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? मैंने आपको कहा कि देयर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है और एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। यानी अगर ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता होगा तो सोचने वाली बात क्या है कि ये कहाँ कहाँ आएगा? एक तो यहाँ आएगा, और कहाँ आएगा? ठीक है, समझ में आ रही? और एडवर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होता है ना, एडवर्ब के तौर पर, तो हमेशा ध्यान रखना जो आपकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के पीछे ही हमेशा इस्तेमाल। कौन? देयर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखना है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो देयर को किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं? प्रोनाउन। क्लियर है इतना? अब समझो एग्जैक्टली ना, हमने देखा है दिस और हमने देखा है दीज, देखा है कि नहीं देखा? बताया है मैंने इसके बारे में। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जो दिस है वो कैसा है? ये सभी को क्लियर है। और जो दीज है वो कैसा है ना? अच्छा, अगर मैंने इसे किसकी प्लेस पर रख दिया, तो हमें पता है सब्जेक्ट के हिसाब से कौन कौन लगता है आपका, है ना? ऐसा रहता है। अब आप समझिएगा कि अगर ये दिस है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ कैसी आनी चाहिए, और मेन वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, और यहाँ भी कैसी आएगी, है ना? लेकिन देयर के साथ ऐसा नहीं है। देयर पता है आपको क्या है? देयर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। यानी आप कैसे पता करेंगे कि देयर सिंगुलर प्लूरल है? तो जस्ट इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी कैसी लगी हो, सिंगुलर लगी हो, तो समझ जाना ये सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होगा। और अगर इसके जस्ट बाद प्लूरल लगी है तो समझ जाना कि ये, एक एग्जांपल दूं मैं, समझ। देयर इज प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वहां पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या। भाई पानी क्या है? पानी क्या है? अनकाउंटेबल। दैट इज गुड। क्या है वो? अनकाउंट। पानी हम नहीं गिन सकते ना, गिनती नहीं कर सकते। उसकी हम क्या करते हैं, नापना या तौलना होता है, लीटर मिलीलीटर, है ना? ऐसे हम नापते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। इसीलिए यहाँ ये क्या आया है? समझ में आ रही है बात मेरी? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ चीज आपकी आती है ना, अगर यहाँ ये चीज सिंगुलर होती है तो ये सिंगुलर आता है। जैसे मैं और बताता हूं, देयर इज स्टूडेंट। देखो यहाँ सिंगुलर है क्या? है ना?
तो इसीलिए यहाँ क्या है। अब देखो देखो यहाँ वर आ रहा है, ये क्या होता है, तो डैम श्योर यहाँ जो आने वाली चीज है वो कैसी होगी, ये कैसी, आई बात समझ में। तो देयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देयर क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। अगर देयर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो आगे आने वाली चीज भी सिंगुलर होगी। थोड़ा सा समझने का तरीका है इसका, है ना, यहाँ के हिसाब से ज्यादा मैटर करता है देखो। और ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है कि यहाँ पर हम अपने हिसाब से इस लगा रहे हैं या आर लगा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो ये चीजें डिसाइड करती है। अच्छा, इसका मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन टैग का बेसिक रूल क्या है भाई, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप यहाँ ले जाइए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ कैसा ले जाएंगे, नहीं, तो ये शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। और देयर ना देयर आना चाहिए, कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ भी बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है इसमें देखो भाई, इज है ना, तो यहाँ क्या कर दीजिए इजेंट, और उसके बाद देयर है तो देयर। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, वर नॉट, ये नेगेटिव है ना, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, वर करेंगे, वॉज नहीं आएगा, जो आएगी एज इट इज। देयर के साथ बड़ा अच्छा काम है कि यहाँ जो भी है उसे रख दीजिए और देयर ले जाइए, यानी कुल मिला के बाद कॉपी करना, बस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देना। भाई वहां पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव, कुछ भी नहीं। क्लियर है ये चीज, समझ में आया। देयर क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, लिख लो। थोड़ा स्पीड में लिखेंगे हम, जितनी रफ्तार आपके अंदर है उतनी रफ्तार से लिखें। लिखते लिखते पेन और कॉपी के बीच में ऐसा घर्षण हो कि आग लग जाए। गति नहीं छोड़ना। इस बैच में शुरू से कौन है, जब से बैच शुरू हुआ था जब से कौन है, राजा भाई तो कर चुके हैं, और कोई बच्चा, आप थे, कोई गुड़िया भी, आप भी थे ना। तो आपको पता है मैंने क्या शुरू किया था, शुरुआत में नाउन, फिर उसके बाद नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन टैग। एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब नहीं कराया ना। इसके बाद टेंस शुरू करें। बस याद रखना कि एडवर्ब इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा सा ना वो टेंस से लगाना पड़ेगा, इसीलिए इन लोगों ने एडजेक्टिव नहीं किया ना। आते हैं, नहीं आए, और आगे तो फिर तुम बोलोगे सर ने कराया ही नहीं। किसमें, नहीं नहीं, अब सिलेबस में तो बहुत कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी देखो ना, आप सिलेबस खोलो जरा, आपके पास है अभी, जिसके पास भी खोलो सिलेबस जो अपन पढ़ेंगे ना, और मैंने जो सिलेबस दिया था वो देखो, और नहीं हो तो मुझे बताओ, मैं आपको भेजता हूँ सिलेबस। है, नहीं है, है। हाँ, अब आप नोटिस करो, जो जो अपन ने पढ़ा है वो तक नहीं लिखा उसमें, देखा होगा आप। अब अगर वो पढ़ के जाओगे तो वो चाहते ही नहीं कि आप पीएनएसटी में सेलेक्ट हो, वो चाह ही नहीं रहे कि राजा भाई सेलेक्ट हो। ठीक है, लिख लिया, जल्दी लिखो इसे, क्वेश्चन टैग बनाओ। देयर इज प्रोसेशन होना चाहिए या देयर आर प्रोसेशन होना चाहिए, क्यों, प्रोसेशन मतलब, हाँ, प्रोसेशन का मतलब बाराती, है ना, बारात को कहते हैं। हाँ, एक से ज्यादा बारात हो सकती है क्या, हो तो सकती है।
आज मैं ज्यादा लेट हो गया। एमओपी, एमओबी, मोब, मोब लिंचिंग सुना है आपने? मोब लिंचिंग सुना है? मोब लिंचिंग नहीं सुना आपने? देखो, मोब का मतलब होता है दंगई। दंगई, दंगई जो दंगा करने वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं। भीड़ में ऐसी भीड़ जो क्या करती है, तोड़ा फोड़ी, गलत काम करना, ऐसे। और नॉर्मल भीड़ को क्राउड कहते हैं। क्या हो गया? नहीं नहीं बेटा, ये कलेक्टिव नाउन है ना। हाँ, इट आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, मोब क्रिएटेड chaos entire the city. It has been provoked by the leaders of political parties. नहीं समझे? कहाँ से आ रही? कहाँ? किसकी? कौन बाबा की आवाज आई? वाहनों की, गाड़ियों की। क्रिएट ना करें तो मेड करने ज्यादा बेहतर। लिखना नहीं है भैया। समझो कहाँ गई? अच्छा, मैं वहां देख रहा हूँ, मैंने कहा ये कहाँ चली? ये लिखा हुआ ना मूव, इसी की बात करेंगे ना। ठीक है। मूव में क्योस एंटर द सिटी, यानी पूरी अस्त व्यस्त कर दिया, पूरा खराब कर दिया। क्योस का मतलब होता है खराब कर देना, बिगाड़ देना। ठीक है, अफरा तफरी होती है, एग्जैक्टली, है ना। पूरी सिटी में, एंटायर सिटी मतलब होता है कि पूरे शहर में, ऑल ओवर द सिटी। अब यहाँ क्या आना चाहिए मूव के हिसाब से? मूव कौन सा जेंडर है? मॉब कौन सा जेंडर है? अच्छा, मूव जो है ना कलेक्टिव नाउन, और जैसी कोई भी चीज कलेक्टिव नाउन होती है, वो कौन सा जेंडर होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है। और जो न्यूट्रल जेंडर होता है उसके लिए बेटा क्या लगाते हैं? अगर यहाँ मूव्स होता तो दे लग जाता, है ना। ठीक है। इट हैज बीन प्रोवोक्ड, किसके द्वारा भड़काया गया उन्हें? लीडर्स के द्वारा, नेताओं के द्वारा। कौन से नेता भाई? पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता है उनके द्वारा क्या किया? भड़काया गया। प्रोवोक्ड मतलब होता है भड़काना, उकसाना। ठीक है, तो उन्हें उकसाया गया है। किसको? दंगाइयों। उन्होंने क्योस किया। क्योस मतलब तोड़ा फोड़ी कर दी। कहाँ कर दी? सिटी में। कितनी सिटी में? पूरी सिटी, एंटायर। होते हैं ना, मैंने कब कहा कि नहीं होते? कहा तो था होते हैं। मैंने डे के बारे में एक्सप्लेन भी किया था कि इनकी, हाँ, डिवाइडेड नहीं भी होगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई पूरे शहर में एक दंगाई तो पूरा ग्रुप घूम नहीं रहा होगा, अलग अलग ग्रुप होंगे ना, तो मोब्स लिख सकता हूँ। अच्छा, आपने एक न्यूज में एक वर्ड भी सुना होगा, मोब लिंचिंग। नहीं सुना? कोई बात। मोब लिंच, मोब लिंचिंग का देखो, मोब वर्ड का मतलब क्या है? दंगई। दंगई या फिर ऐसे लोग हम अभी क्राउड कहला सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ही हमने कुछ तोड़ा फोड़ी कर दी, हम क्या कहलाने लगेंगे? मोब कहलाने लगेंगे। समझ में आ गई बात? नेगेटिव काम कर दो आप, मोब कहलाने लगोगे। जैसे आप अभी अच्छे हो तो आप अच्छे बच्चे कहलाओगे, और जैसे मान लो आपने मर्डर कर दिया किसी का, अपराधी कहलाने लगोगे, है ना। वो तो हो भी सकता है, कोई प्लान तो नहीं कर रहा है? पक्का ना? ऐसा नहीं करना भाई, मैं निकल जाऊं उसके बाद करना।
तो ये मोब का मतलब तो समझ में आ गया, दंगे, है ना। तो ये भीड़ है, वैसे इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। तो मोब लिंचिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या था ना, लिंचिंग दैट मीन कि जैसे मान लीजिए मैं किसी धर्म का हूं और किसी एक या दो व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति को घेर कर मारा जाए, पीटा जाए, प्रताड़ित किया जाए, उसे मोब लिंचिंग कहता है। एक ग्रुप होना चाहिए और कुछ एक दो लोग होना चाहिए या तीन चार, और वो उसको मार रहे हैं। मोब लिंचिंग ये अभी बहुत चला था। जैसे अपने यहाँ पर महाराष्ट्र में एक सनातन धर्म के एक साधु थे, उनकी कार जा रही थी, कार को रोककर महाराष्ट्र में कुछ अनदर रिलीजन के जो लोग थे, मुस्लिम रिलीजन के थे एग्जैक्टली, काय का डर है, तो मैं बता देता हूँ कि उन लोगों ने क्या किया, उनकी गाड़ी रोककर उनको मारा पीटा और मार ही डाला, पत्थर ही पत्थर मारे हैं उनको, खूब मारा खूब मारा खूब मारा। ये 3 एक साल पुरानी बात है। तो मोब लिंचिंग की घटनाएं कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे ही गाँव में भी ऐसा सिस्टम चल गया था कि पूरी भीड़ इकट्ठा होकर मार रही थी। जैसे एक अकेला कोई ग्रुप मिल जाए या एक बंदा मिल जाए और दूसरा ग्रुप है दूसरे धर्म का, मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोगों की मानसिकता की कि मोब लिंचिंग क्या कहलाती है तो एग्जैक्टली बताना है, कोई बात नहीं। चलिए मैंने आपको हार्डली बेयरली वाले तो बता ही दिए, है ना। ओके टाइप बताएं, टाइप नंबर बताएं। ओके लिखेंगे। टाइप नंबर, देखो 2 लाइन छोड़ना है बस, और कुछ। जैसे मैंने कहा few people were turned, लिखते चलो, turned up for the show। little milk is left। इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, थोड़ी ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर जैसे फेयर कॉपी है वो मत लिखना। ऐसे रफ में बनाने की कोशिश करो उसका। क्या बनेगा, गुड। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपको ना 3 लेवल बता रहा हूँ। अच्छा फ्यूल लिटिल के बारे में जानते हैं आप? नहीं, किस किस को नहीं पता? ईमानदारी से, होते हुए भी नहीं पता है तो फिर क्लास छोड़ के चले जाओ, लेकिन उन्होंने क्लास नहीं ली है तो एक अलग बात है। क्या समझू, क्लास नहीं ली, किस किस ने नहीं ली है ऐसी क्लास जिसको, चलो सीधा सा ये बताओ किस किस को नहीं पता है, स्पष्ट बताओ। बाकी सबको पता है फ्यू और लिटिल, ठीक है बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो।
नहीं मीन्स नहीं, जैसे फ्यू क्या है, क्या कहलाता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैंने एडजेक्टिव में बताया हुआ है कि मैं फंस गई। तुलसी, बताएं। अच्छा फ्यू किसके साथ लगता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? राजा भाई नहीं बोलेंगे। और लिटिल, ये पता है, पक्का सभी को पता है, जिन्होंने क्लास नहीं ली अपन को पता है। नहीं, हाँ, अरे कुछ तो बोलो, मैं बताऊं नहीं तो नहीं। फ्यू काउंटेबल के साथ लगता है, लिटिल अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल समझते हैं जिसको गिन नहीं सकते। अच्छा हमें गिन सकते हैं क्या? हम काउंटेबल हुए। और जिसको नहीं गिन सकते, बालू को गिन के कौन कौन बताएगा? अगर आप ध्यान दो तो जिसको आप गिन नहीं सकते ना, उसका मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट यानी नापना या तौलना। तो आपने देखा होगा ना, 1,000 रुपए किलो बाल। 1,000 बोलता है, कितना बोलता है? 3,000। और मैंने कम सुन लिया, मेरे झड़ते नहीं है ना अभी, इसीलिए। और मेरे झड़ते भी तो नहीं लेता वो, है ना, क्योंकि वो छोटे छोटे बाल नहीं लेता, वो बड़े बड़े ही लेता है। चलो, वैसे भी लड़कियां आजकल गंजी हो गई है ना, बहुत जल रहा है। इसका रीजन क्या है? खाने की चीजों को हम लगा रहे हैं, और जिसको लगाना चाहिए उसे हम खा रहे हैं। अरे मजाक नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ। जैसे विनेगर ऑयल वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं, हम इसे दे बत्ती दे बत्ती दे बत्ती खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? और जैसे हमें खाना चाहिए, जैसे आलमंड हो गया और भी कैश्यू नट्स हो गए, बहुत सारी चीजें जो हमें खानी चाहिए, वो हम यहाँ लगा रहे हैं। बेसन खाना चाहिए, चीलों में सब, चीला चीला खाया है किसी ने? उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप दही के साथ खाएं तो और प्रोटीन बढ़ जाता है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर आप बात करें ना, तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे दही खाना चाहिए, ताजा दही आप एक कटोरी रोज खाओगे ना, तो आपको वे प्रोटीन इनडायरेक्ट वे में मिलता है, तो आपकी बॉडी काफी ज्यादा बूस्ट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोज करोगे तो आता है, एक दिन खा के शेर नहीं बन सकते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे बालों में लगा रहे हैं। अंडा, अंडा क्या खाना चाहिए, हम कहाँ लगा रहे हैं? हो रहा है कि नहीं हो रहा? आइए, बादाम की शक्तियों से भरा हुआ युक्त तेल लगाइए एलमंड में ना। अब एलमंड ऑयल जो है वो आप यहाँ लगा रहे हो। मुझे बताओ, पेड़ को आप ऊपर से कितना भी सजा दो, जड़ें अगर कमजोर हैं तो पेड़ तो वैसे ही गिर जाएगा। आप बाहर से कितने सुंदर दिख जाओ, अंदर से खराब हो, कमजोर हो, तो कैसे रहोगे? हैं? तो जो हमारे यहाँ पर जो जिम बॉडी बिल्डर, देखो अच्छी बात है, जिमिंग इट इज नॉट अ इजी पार्ट, हम करना आसान नहीं, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ करना आसान है। लेकिन सबसे ज्यादा आजकल के जो लोग हैं ना, वो शौक में है, नहीं है शौक में, नहीं समझे? शौक मतलब हम ऊपर से कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे वो है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वही चीज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लाइफ में डिग्रेडेशन ला रही है, यानी हम सबसे ज्यादा गिरते जा रहे हैं। आजकल आपने देखा 25 साल का लड़का जिम कर रहा है और धड़ गया ऊपर, अटैक आ जाता है, होता है कि नहीं होता? और वही जिम वाले व्यक्ति को आप अगर दौड़ाओ, 5 किलोमीटर क्या 2 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए, होता है। लेकिन ये डोले शोले रहते हैं। वो डोले शोले पता है क्या होता है? कम वर्कआउट में आप जो प्रोटीन इंटेक करते हैं ना, वे प्रोटीन, उसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड समझते हैं? स्टेरॉइड क्या होता है? स्टेरॉइड, स्टेरॉइड तो आप लोगों को जानना चाहिए यार, आप तो मेडिकल फील्ड से हो। स्टेरॉइड किसे कहते हैं? स्टेरॉइड इज अ केमिकल और इज अ थिंग विच इज द आउटर ऑफ आवर बॉडी, और वो जो इंटेक करने से क्या होता है, बहुत जल्दी वर्क करती है बॉडी। अब डॉक्टर भी तो देते हैं स्टेरॉइड्स, अगर आप ध्यान दो, लेकिन वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट क्वांटिटी एंड अमाउंट के आप लेते हैं ना, तो वो चीज आपने देखा होगा, आजकल कुछ लोग कुछ महीने जिम जाते हैं और वो ऐसे फूल जाते हैं और मोटे हो जाते हैं बिल्कुल, और कुछ कुछ को तो डोले शोले निकलने लगते हैं। ये डोले शोले निकलते हैं, लेकिन मालूम हमारे जिम में भी ऐसे कई लड़के थे, अब आज जॉब वॉब करना पड़ रहा है, अब मौका मिल नहीं रहा है। पहले पिता थे, माता थी, तो उनके हिसाब से उन्होंने खूब खर्च किया, अब मालूम लोग ऐसे हो रहे हैं। अभी कोविड हुआ था ना, ये सब लटक गया। मैं रियली कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। चलो वो छोड़ते हैं,
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप ध्यान दोगे, फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल के साथ, लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आप गिन नहीं सकते, जिसे नापे या तौल सकते हैं। ठीक है, तो हम बालों को किलो के भाव बेचते हैं, वैसे वो निकलते ग्राम में, लेकिन किलो के हिसाब से बेचते हैं। किलो हो गया, ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, ये सब अपना क्या हो गया, क्वांटिटी, मात्रा। यानी किसी भी चीज की अगर मात्रा होती है तो लिटिल लगता है, किसी चीज की संख्या होती है तो फ्यू लगता है। इतना क्लियर है? हम लोगों की मात्रा होती है, ये संख्या होती है, संख्या, है ना? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद ये मिल्क कैसा है बेटा, गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल, पीपल गिन सकते हैं क्या, तो काउंटेबल। ठीक है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखना, इनके 3 लेवल होते हैं, लेवल सबके निकले, सुना होगा, होता है, सुना होगा आपने किसी मीम्स में, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, सुना? नहीं सुना? देखो, और उसके बाद एक और होता है आपका कौन, लिटिल, और एक होता है अपना अ लिटिल, लिटिल, और एक होता है अपना द लिटिल। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, जो सबसे कम है ना, यानी विथआउट आर्टिकल वाला, वो हमेशा कैसा होता है, बाकी इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको चैप्टर। समझ में आया? तो फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस क्या है, कि एक फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ, लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ। पहली चीज, इनके 3 चीजों से इस्तेमाल होते हैं, एक फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। देखो, पहले छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर और बड़ा। आया समझ में? ऐसे याद रख सकते हो आप। लेकिन जो बिना, इन्हें आप आर्टिकल कहते हैं, ये तो पता है, ए एन द आर्टिकल होते हैं ना, तो ये जो बिना वाले होते हैं ना, खाली जिसमें कोई आर्टिकल नहीं है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मैं एक अर्थ बता देता हूँ, छोटा सा समझ लो। फ्यू है तो ये संख्या बताएगा, मात्रा बताएगा। मात्रा संख्या समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? संख्या नहीं समझते? समझते हैं। तो मैंने कहा कि फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, फ्यू, अच्छा इनके बाद ना हमेशा प्लूरल ही आएगा, ठीक है? इसके बाद जब भी आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो अगर मैंने फ्यू इस्तेमाल किया है, इसका मतलब इतने कम, ना के बराबर, मतलब ना ही होते तो ज्यादा बेहतर था। बात समझ में आ रही है? ना ही होते, जैसे अपने यहाँ मान लीजिए कितने बच्चे होंगे, 40, अब 40 में 2 आए, यही एक आ गया, तो ये फ्यू की कैटेगरी में आता है। 5 नहीं, 5 तब करना जब 1000 बच्चे हों, मतलब उस चीज का होना और ना होना दोनों बराबर। आपने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा, मैंने आपको पानी लाकर दिया, बहुत शिद्दत से लाकर मैंने आपको दिया, आपने वो गिलास लिया, आपको बहुत प्यास थी, बहुत गर्मी हो रही है, आपको प्यास, आपको लग रहा है ग्लास तो बहुत ठंडी है, जैसे ही देखा ऐसे करना पड़ा, तब जाके वो 1 बूंद आई, और आपने वो ग्लास मेरे सर पे मार दिया पे। पागल पागल है क्या सर? इतनी गर्मी लग रही है, ग्लास तो इतनी ठंडी थी, उसमें सोचा पानी तो होगा, पानी क्या निकला हुआ, ऐसे करने में भी 1 बूंद, इससे अच्छा ना ही देता भाई। तो वो लिटिल माना जाएगा, क्योंकि पानी अनकाउंटेबल है, तो लिटिल। तो जिसके साथ कुछ नहीं लगता वो नहीं। भाई मुझे बताओ, वो था क्या पानी? क्लास में अगर 50 बच्चा है, 50 में अगर 2 आता है, तो 2 कोई संभव, कोई ऐसी चीज है कि 2 बच्चे आप पढ़ाने योग्य नहीं, तो फ्यू। तो बिना आर्टिकल वाला हमेशा नेगेटिव। उसके बाद, अब जैसे मान लीजिए आपके घर में, लिटिल को लेकर ज्यादा बेहतर समझाता हूँ आपको ना, सबसे पहले वो चीज बेहतर तरीके समझाएगी। आपके घर में मेहमान आ गए, और वो 3 मेहमान हैं, अब मैं तीनों कंडीशन बता रहा हूँ। अब आप लोग चाय तो बनाते ही होंगे, चाय बनाने में आप लोग दूध ही दूध की बनाते हो या दूध पानी की मिलाते हो? क्योंकि मैं, हमारे यहाँ पानी पानी की बनती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ हम लोग ने दूध नहीं देखा आज तक, मतलब हमने दूसरों के यहाँ पिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली घर में तो नहीं देखा। हमारे यहाँ काली चाय बनती है, तो हमारे पैसे नहीं है तो दूध लाना महंगा हो गया ना, इस वजह से। अच्छी होती है? अच्छी नहीं है ये, संकेत है गरीबी के। चलो समझते हैं। तो आप समझते हैं कि अपने यहाँ पानी, सॉरी पानी बोलो, दूध है, 3 लोग आ गए। अब ना अपने यहाँ दूध इतना है कि वो 3 लोगों के साथ अपन 4 लोग, मतलब एक खुद भी होते हैं, तो खुद को पीना होता है, तो थोड़ी वो उसको देख रहे हैं अपन। अच्छा, वो सामने वाला अपनी मजबूरी नहीं समझता अपन ने क्यों नहीं ली होगी चाहे, वो अपने मुंह में ठूसने लगता है, अरे नहीं आप भी पियो, आप भी पियो। तो आप समझना है ना, तो अपन ने 4 कप चाय बनानी है, लेकिन दूध मात्र केवल, 4 के हिसाब से सोचना, आधे कप से भी कम है।
तो ये कौन सी कंडीशन है? लिटिल। लिटिल का मतलब इतना थोड़ा सा है जिससे जिसका ना होना ज्यादा बेहतर था। होना और ना होना दोनों बराबर। काम तो भाई आप सोचो, आधे कप में 4 कप चाय बन सकती है क्या? तो आप क्या बोलोगे? काम का ही नहीं है दूध। हाँ या ना? भाई आपने घर पे फोन के मम्मी को फोन किया, मम्मी मेहमान आए, दूध वूध नहीं है, रखा तो है कप में, ये दूध है। समझ गए? लिटिल ऑलवेज गिव्स अ नेगेटिव सेंस। ओके, इतना, लेकिन जिसको कोई मतलब ही नहीं है, होना नहीं होना दोनों बराबर है। अब दूसरी कंडीशन, फिर से 4 लोगों की चाय। अब इस वाले की बताओ, अ लिटिल। अब इतना है अ लिटिल, मतलब मान लीजिए 1 कप से थोड़ा बहुत कम होगा, या 1 ही कप मान लीजिए। पहले आधा कप था लिटिल, जिसका कोई काम चला नहीं सकते, अब 1 कप है, लेकिन व्यक्ति कितने? अब सोचो 1 कप दूध और 3 कप, और कुछ थोड़ा छनके का भी, तो थोड़ा सा पानी हम ज्यादा ही डालते हैं, है ना, क्योंकि दूध में पहले ही मिला होता है, तो पानी ही पानी हो जाएगा, है ना। अब सोचने वाली बात है, 1 कप और 4 लोग, तो फिर क्या हो सकता है? मात्रा में कोई चीज है परंतु काम की, और ये मात्रा में इतनी थी कि होना नहीं होना, लेकिन ये मात्रा में है पर काम नहीं किया जा सकता। अगर आपने 1 कप दूध और 3 कप चाय 4 कप चाय बनाई, तो क्या संभव है बनेगा? मतलब मात्रा तो है, लेकिन उतनी मात्रा में आप काम नहीं कर सकते। उस स्थिति में खुद के लिए होती तो आप बना ही लेते। अब उसके बाद द लिटिल क्या होता है? द लिटिल का मतलब है, मान लीजिए कि 1 कप और थोड़ा से उससे ज्यादा, या 1.5 कप होगा, 1.5 कप मान लेते हैं, 4 लोगों के हिसाब से 1.5 या 1.25 कप मान लेते हैं, तो काम चलाया जा सकता है। इतनी चीजें हैं, इतनी मात्रा, इतना दूध है अपने पास कि हाँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके काम चल जाए, वो होता है द लिटिल। बात समझ में आई? तो ये हमेशा पॉजिटिव है, बट ये हमेशा कैसा है? नेगेटिव। इससे काम चलाया जा सकता है, मात्रा इन दोनों में है, लेकिन काम इससे चलता है, इससे नहीं चलता। ये मतलब इनसफिशियंट रहता है, बट ये सफिशियंट तो नहीं, लेकिन काम चल जाता है। और ये इतना है कि ना होता तो ज्यादा बेहतर था। समझ में आया? ऐसा। वैसे फ्यू, फ्यूता फ्यू का है। अच्छा, फ्यू आता है ना, तो इसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगा। देखो फ्यू के बाद पीपल आया, पीपल कैसा होता है? अच्छा, मैं अगर फ्यू के बाद स्टूडेंट लिखूं या स्टूडेंट्स लिखूं? हाँ, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर फ्यू और लिटिल लिखा है, और मैंने जस्ट अभी आपको बताया फ्यू और लिटिल ऑलरेडी क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको उठाना है, वर लिखना है, और फ्यू पीपल है तो दे लगा दीजिए। इसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा है? इज लिखा है ना, इज लगाइए, नॉट नहीं लगाना। और मिल्क है तो मिल्क के लिए आप क्या लगाएंगे? नहीं आया समझ में? सभी को आ गया? लिख लो। तो ये क्वांटिटी थोड़ा सा दिमाग में रखना, बाकी हम लोग जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना। अच्छा, इन्हें क्या कहते हैं बता दूं? ये जो फ्यू और लिटिल है, इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पढ़ लिया ना? लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, व्यस्त ज्यादा रहते हैं ना, या उन लोगों ने लेट एडमिशन लिया होगा। आपने पढ़ा था गुड़िया? अब मैं, हो सकता है भाई बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं, बताना जरूरी रहता। नहीं पता रहता तो बहुत घातक नजरों से देखते हैं लोग, ये सारे क्या क्या पढ़ा रहा है। पानी पियो बेटा, पानी पियो। क्या आ गई? खुजली? फिर भी खांसी आ रही है? एक बार ना वहाँ कोने में जाके जोर से खा दो तो जाएगी। हमारे ये देसी हम लोग गाँव में जो है ना, ऐसे खांसते छींकते हैं कि 2-3 घर तो सुनाई देता है। अपन क्या शहर में जाते तो शहर के हिसाब से ना ऐसे करते हैं, खांसते भी तो
वाह इतनी भर भर के रही है, लेकिन अब वो क्या करे, क्लास बतानी है ना, ऐसा होता है कि नहीं। खाना खाने के बाद हमारा मतलब थोड़ा सा माहौल अलग रहता है कि आप खा पी गए ऐसे बिल्कुल। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता ना, शहर में आपको वहीं के ऐसा करना पड़ता है। मैं आज भी चाहे बुफे में जाता हूँ, बफेट बफेट कहते हैं, बफर कहते हैं, वैसे बफर नहीं कहते उसको, बुफे कहते हैं ना, BUFFET, टी नहीं बोलते, बुफे बोलते हैं। पढ़ रहे हो ना। तो जैसे आप लोगों की नौकरी लगेगी ना, देखना आपके अभी आपको लोग कैसे देखते हैं रिलेटिव, थोड़ा सा अवॉइड अवॉइड, पैसा होगा तो अवॉइड नहीं करते हो, लेकिन पैसे की कमी होगी ना, है कौन है, नौकरी लगने तो आप में हीरे जड़ देंगे, आपके अंदर हीरा दिखाई देगा। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। ऐसा बदलाव 2 4 5 साल के अंदर जब आप रंगत बदल दोगे ना घर की, अपने आप की इन द सेंस, अब वो तो वो आप जानो पर्सनल लाइफ है आपकी। कुछ बच्चियां इतनी अच्छी होती हैं, सिंसियर होती हैं कि वो घर की रंगत बदल देती हैं, माता पिता की हेल्प कर देती हैं, बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छी बात है। परिवर्तन होता है तो कितना प्यारा लगता है। फिर देखो आपके रिलेटिव्स का आपको देखने का तरीका, आए हाय, आप ही तो, और ये रियल है, आप सुंदर लगने लगते हो अचानक से, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोगों को इतना भाने लगते हो कि क्या ही कर, आपके बिना तो उनका दिन नहीं होता। हाँ, ऐसा फील होगा, आप किसी के घर जाओगे ना, आपको महसूस होगा कि आप क्या ही कर रहे हो, बड़ा अच्छा स्वागत होता है। जो आपको देखना पसंद नहीं करते थे वो आपको देखने लगते हैं। किसका कमाल है ये, नौकरी और पैसे का। चलो बढ़िया, तो इसका समझ में आया, नेगेटिव रहेगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, यही आपका चैप्टर था, यही सब चीज थी। इसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं टेंस शुरू कर दूं। टेंस बाकी स्ट्रक्चर्स तो आप समझ ही गए हो, मैं कह तो रहा हूँ जाके कोने में घर के पास। हमारी ये कोचिंग में एक बच्ची बहुत दिनों से खांस रही थी, उसकी हालत खराब, कोचिंग में कम से कम मैं आधे घंटे रहा, आधे घंटे वो इतना खांसी इतना खांसी इतना खांसी, मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैं उसके लिए एक सिरप लेकर आया दूसरे दिन, मैंने कहा बच्ची ये बंद है, गलत मत समझना, पूरी सील है, और पीना चाहो तो पी सकती हो, फेंकना चाहो तो फेंक सकती हो। उसको 1.5 घंटे की क्लास में उसको ना आधे घंटे के अंदर ही फर्क पड़ गया। मैंने कहा रखना है रख लो, ऐसी जनसेवा नहीं करता, लेकिन मुझे देखते नहीं बना तो फिर मैंने ला कर दी। अगर आपको नहीं हो तो एक रेस्पिरा नाम की आती है, कभी किसी को खांसी ज्यादा हो, रेस्पिरा सस्ती भी है और इम्पैक्ट बहुत करती है, RESPIRA, आप इसे गूगल कर लें और स्नैपशॉट खींच लें, दिख जाएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रेस्पिरा नाम की होती है। नहीं, जब खांसी चलेगी जब पता चलेगा, ही। क्यों भाई, जब पीड़ा होती है तब पता चलता है। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को कि किसी को खुजली हो रही है तो भाई उसको, ये बहुत बेकार समस्या है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी समस्या कोई बीमारी कोई अच्छी है क्या, जिसको होती तब पता चलता है क्या दुख दर्द हो रहा है उसके अंदर उसे, ही। जब नर्स बनो जब पता चलेगा तुम्हें। 4 साल होगा ना तुम लोगों का, कि 5 साल, 4 साल के बाद 5वें साल नौकरी। अच्छा, अभी सीट बढ़ाने का कुछ चल रहा था ना आप लोगों का, बढ़ गई, कितनी कितनी सीटें रहती मुझे समझा नहीं, क्या अपने हिसाब से ये लोग अप डाउन करते हैं क्या। सीट कम हो गई, ठेला में बैठ गए थे, धरने में बैठ गए, मैं कौन से ठेले में बैठ गए। अच्छा अच्छा, तो फिर 1300 हो गई, वो सर तो बैठे थे धरने में, इंटू डेट पेप स्टूडेंट लेके बैठे थे, इंस्टीट्यूट से आए थे। क्या हो गया राजा भाई, आप घर पे जाके प्रैक्टिस करना है, ऐसे लेके मुंह में दबाना और फिर
आ जाता ना, तो पैसे कब दोगे फिर? बताया तुम्हें नहीं है ना। नर्स बन जाओगे, नर्स बन जाओगी तो मैं आपके यहाँ आऊंगा ना, कभी ऐसे दिख भी गया आ गया ही। दिन बदल जाते कि तो लोग बदल जाते कि नहीं बदल जाते? ऐसे ऐसे करने से थोड़ी होता है, लेकिन सब एक जैसे ही हो, जब तो नर्स बनोगे। लड़के भी देते ना इसका। अब दे सकते हैं। अब क्यों देने लगे? क्योंकि उन्होंने वो लड़कियों वाला फैशन अपना लिया इसलिए, ऐसा कुछ। चलो ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। टेंस अपन करते हैं कल, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आऊंगा, है ना। प्लीज आइएगा, क्योंकि कल टेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चा बीच से ज्वाइन किया हुआ है, जिसको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि वीकनेस है इंग्लिश में, तो उसे हम दूर करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें बेसिक से बताऊंगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश स्पोकन में कैसे इस्तेमाल होती है, वो सब क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कल आइएगा खाली दिमाग करके। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत। सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।